श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सुप्रभातम। अष्टांगहृदय के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय दिनचर्या अध्याय के 20वें श्लोक से आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में सुख के साधन धर्म की प्रशंसा की गई है। आरोग्य सुख का मूल है। आयुर्वेद में धन, धान्य, स्त्री, पुत्र को सुख नहीं माना गया है। आयुर्वेद तो आरोग्य को ही सच्चा सुख मानता है। जैसा कि चरक ने भी कहा है, सुख संज्ञम आरोग्यम विकारो दुखम में च। इसलिए इस श्लोक में आरोग्यजनक धर्म का उपदेश किया गया है और इसके सेवन से साक्षात आरोग्य की प्राप्ति होती है, इस संबंध में बताया गया है। आइए श्लोक देखें। सुखार्तः सर्वभूतानां मतः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। सर्वभूतानां सर्वा प्रवृत्तयः मतः सुखार्थः। सर्वभूतानां सभी प्राणियों की सर्वाः प्रवृत्तयः सभी प्रवृत्तियाँ सुखार्थः मतः सुख के लिए होती हैं, ऐसा मत है। सुखम च न विना धर्मात्, और सुख बिना धर्म के नहीं होता। तस्मात् धर्म परो भवेत्, इसलिए सभी मनुष्य को धर्म परायण होना चाहिए। सर्वभूतानां सर्वा प्रवृत्तयः सुखार्थः मतः। सर्वभूतानां सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्तियाँ या कहें उनके मत सुख के लिए होते हैं, और सुख बिना धर्म के नहीं होता। तस्मात् धर्म परो भवेत्, इसलिए सब प्राणियों को या मनुष्यों को धर्म परायण होना चाहिए। आइए वक्तव्य देखें। धर्म शब्द को लेकर धार्मिक नेताओं तथा राजनीतिक नेताओं ने बड़ा हंगामा चलाया है। अस्तु वास्तव में प्राणी मात्र का यह धर्म है कि वह अपनी तथा अपने उपकारक पदार्थों की रक्षा करे। इसमें किसी को किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। इसी प्रकार की व्युत्पत्ति हमारे शास्त्र चिंतकों ने धर्म शब्द की है। देखें, ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, अथवा धरति लोकम असौ इति धर्मः। यह धर्म की परिभाषा दी गई है। पहली है ध्रियते लोकम अनेन इति धर्मः। अनेन इसके द्वारा लोक को धारण किया जाता है, इसलिए यह धर्म है। धरति लोकम असौ, असौ यह लोक को संसार को धारण करता है, इसलिए धर्म है। धरति लोकम असौ इति धर्मः।
आज वास्तविक धर्म का आचरण न करने के कारण देश में जो दुरावस्था फैली है, इसको कोई नहीं देख रहा है। मनु आदि धर्माचार्यों ने धर्म का आचरण करने की सभी को आज्ञा दी है तथा सभी के अलग अलग धर्मों का उपदेश किया है। इसके लिए आप मनुस्मृति के कई स्थल हैं, उनका अवलोकन करें। इसके अतिरिक्त महामानव मनु ने धर्म शब्द की एक परिभाषा और भी दी है। यस् तर्केण अनुसंधते स धर्मं वेद नेतरः, अर्थात जो तर्क बुद्धि से अनुसंधान करता है या विचार करता है, वह वही धर्म को समझता है, दूसरा नहीं। यस् तर्केण अनुसंधते, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, स धर्मं वेद, वही धर्म को जानता है, नेतरः, और दूसरा नहीं। दूसरा पक्ष यह भी है कि अतर्क्यो वै धर्मः, अर्थात धर्म के विषय में तर्क न करें, क्योंकि शास्त्र 3 प्रकार के होते हैं: प्रभु सम्मित, सुहृत सम्मित तथा कांता सम्मित। ये वेद आदि धर्म शास्त्र प्रभु सम्मित शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, अतः ये अतर्क्य हैं, राज शासन के समान कठोर होते हैं। सारांश देखिए, जो सत्कर्म अपनों तथा दूसरों को धारण करता है, उसी का नाम धर्म है। उसी को कोशकारों ने पुण्य, श्रेयस, सुकृत तथा वृष पर्यायों से कहा है। शुभ कर्म को धर्म और अशुभ कर्म को अधर्म या पाप कहा है। ऐसे कर्म या कर्मों से स्वास्थ्य लाभ होता है और मनः संतोष प्राप्त होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में विधि निषेध क्रम से धर्म की शिक्षा दी जाती है। आयुर्वेद में कहा गया, संपूर्ण सद्वृत्त धर्म का आकर है। यानी आयुर्वेद में जो जो सद्वृत्त बताए गए हैं, वो सभी धर्म के कोश हैं, धर्म के खजाने हैं। इसी को सदाचार कहा गया है और सत आचार को ही चरक ने आचार रसायन कहा है। अन्य आयुर्वेदीय रसायन व्यय साध्य हैं, किंतु आचार रसायन संयम साध्य है। इसी धर्म के पथ को अग्रसर करते हुए वाग्भट कहते हैं, भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवेते तरदूरगः। कल्याण मित्राणि, कल्याण करने वाले मित्रों पर भक्त्या श्रद्धा रखकर चलें या श्रद्धा से उनका सेवन करें। कल्याण मित्राणि, कल्याणकारी जो मित्र हैं, उनका भक्त्या श्रद्धा से सेवन करें। अर्थात उन कल्याण करने वाले मित्रों पर हम श्रद्धा रखें और उनकी सम्मति को ग्रहण करें। इतर दूरगः, और जो कल्याण करने वाले नहीं हैं, उनसे दूर रहें, उनसे बचकर रहें, क्योंकि उनके कारण हानि हो सकती है। अगले श्लोकों में 10 विध पापों के बारे में बताया गया है
कि पाप 10 प्रकार के हैं। इनमें से प्रथम 3 कायिक होंगे, बाद वाले 4 वाचिक और अंत में 3 मानस पापों को बताया गया है। हिंसास्तेयान्यथा कामं वैशुन्यं परुषानृते संभिन्नालापं व्यापादमभिविद्या दृग्विपर्ययम् पापं कर्मेति दशधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत्। 10 प्रकार के पाप हैं। पापम कर्मेति दशधा, पाप कर्म 10 प्रकार के हैं। पहला है हिंसा, मारपीट करना, किसी को दुखाना, मन को दुखाना, मन वाणी कर्म से किसी को दुख पहुंचाना, ये हिंसा है। स्तेय, चोरी, लूट करना। अन्यथा कामम, अनुचित ढंग से काम भोग करना, जैसे गुरुजन की स्त्री के साथ या अन्य स्त्रियों के साथ, पराई स्त्रियों के साथ मैथुन आदि कर्म करना। वैशुन्यम, चुगलखोरी। परुषा, कठोर वाक्य, अप्रिय वाक्य। अनृत, झूठी बात करना, झूठ बोलना। संभिन्न आलाप, कभी कुछ और कभी कुछ कहना या असंबद्ध बोलना। व्यापादम, किसी को मार डालने या मरवाने की योजना करना या दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार करना। अविद्या, दूसरे की संपत्ति या धन को लेने की इच्छा करना या हड़पने की इच्छा करना। दृग्विपर्यय, विपरीत सोचना, शास्त्र के निर्देशों के विपरीत सोचना या आप्तवाक्यों में अश्रद्धा रखना। ये 10 प्रकार के पाप कर्म हैं। इन पाप कर्मों को शरीर, काय, वांग, मान से त्यजेत। काया से यानी शरीर से, वांग वाणी से, मान से और मन से, त्यजेत छोड़ देना चाहिए। कि 10 प्रकार के पाप कर्म हैं। इन पाप कर्मों को हमें शरीर, वाणी और मन से छोड़ देना चाहिए। इनमें से पहले 3 कायिक हैं, हिंसा, स्तेय, अन्यथा काम। बाद के 4 वाचिक हैं, पिशुनता, परुषवाक्य, अनृत, संभिन्न आलाप और अंत के 3 वाचिक हैं। इस प्रकार हमें इन पापों को त्यागना है। अंतिम 3 में देखिए, दृग्विपर्यय, अविद्या और व्यापाद। ये इस प्रकार से ये अंतिम 3 हैं। ये मानस पाप हैं, इन्हें हमें छोड़ना है। तभी हम जो धर्म है
उसके पथ पर चल पाएंगे और आरोग्य को प्राप्त कर पाएंगे। अधर्म से हमें आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।